कोई नंबर 7 या 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्या रूल होगा वो देखते हैं ना। तो अगर आपके पास छोटे नंबर हैं, जैसे मैं कहूँ 123 या फिर मैं कहूँ 469 या फिर 4, तो इनको तो सीधा आप 7 से डिवाइड करके चेक कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 या 11 से जिससे भी आपको चेक करनी है डिविजिबिलिटी, या फिर 13 आप सीधा सीधा डिवाइड करके चेक कर लोगे। लेकिन आपके पास अगर नंबर बड़ा है तो कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने कोई भी यहाँ पे नंबर लिया, लेट्स से दिस इज 165 and this is 348 and this is like 129। तो ये नंबर है, थोड़ा सा बड़ा नंबर है। तो अब आप क्या करोगे, अगर मुझे चेक करना है 7, 11 और 13 से, तो पहले मैं 7 से चेक करता हूं। अच्छा, रूल सभी के लिए अब सेम है। सभी का मतलब क्या है, 7, 11 और 13 तीनों के लिए रूल सेम है, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं, और वो भी लास्ट से स्टार्ट करोगे। तो जैसे यहाँ पे 3 डिजिट क्या है बेटा, 129, तो इनके लिए लिख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्या है, 348 एंड 165। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो आपका पेयर बने हैं, जैसे 165 एंड 129, तो इनका सम देखिएगा। तो इनका सम कितना होगा बेटा, 165 प्लस 129, तो 9 5 14 7 2 9 एंड 2, तो दिस इज 294। अब जो रिमेनिंग जो आपका पेयर बचा है, इसका और ये जो सम आया है इसका डिफरेंस चेक कीजिएगा। तो यहां पे लिखिएगा 348 माइनस 294, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4, 14 माइनस 9 दैट इज 5, 2 माइनस 2 0। तो आपका जो डिफरेंस आया है बेटा, वो डिफरेंस कितना आया यहाँ पे, दैट इज 54। अब यहाँ पे अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं, तो 7 8 जा 56 और ये 54 है, तो बेटा ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर था वो 7 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, अगर आप 11 से चेक करना हो, तो 11 के लिए भी यही सेम रूल है, वही प्रोसीजर करना है आपको। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 54 को 11 से डिवाइड करके देखूं, तो 11 5 जा 55, अभी भी ये डिविजिबल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ये नंबर बेटा 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा, सेम 13 के लिए भी वही है। तो 13 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 इंटू 4 कितना होता है, 52, लेकिन ये 54 है। तो आप कह सकते हो ये जो नंबर मैंने लिया था, ये आपका नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक और नंबर लिया, दैट इज 3671975। तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये 7, 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो बिल्कुल मेथड सेम है। क्या करना है आपको, 3-3 के पेयर बनाने हैं लास्ट से। तो 795 719 और ये 36, लेकिन 2 डिजिट रहेंगे तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे 0 ऐड कर लीजिएगा ना, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 3-3 के मेरे पेयर बन जाएंगे। अब ऑल्टरनेट पेयर जो है उनका सम का डिफरेंस आपको चेक करना है। तो यहाँ पे 795 है एंड दिस इज 36 एंड दिस इज 719। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिएगा। तो ऐड करने पे 795 प्लस 36 036 5 6 11 10 और 3 13 और दिस इज 831। अच्छा, ये आपका जो रिमेनिंग पेयर बचा है 3 डिजिट का, वो क्या है, 719। तो माइनस कर दीजिएगा 719। अब इसको माइनस करने पे कितना आया, 11 माइनस 9 दैट इज 2, 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 8 माइनस 7 दैट इज 1। अब आपका जो डिफरेंस आया बेटा, वो डिफरेंस कितना मिला है हमें, 112। अब जो 112 आया, अब जैसे मुझे अगर 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी तो मैं 7 से चेक करूंगा इसको। तो 7 से ये डिविजिबल है, क्योंकि 112 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो ये आप अब ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर था वो 7 से डिविजिबल है। आप कह सकते हो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर मुझे चेक करना हो कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको 11 के साथ चेक करूंगा। तो यहाँ पे मैं 11 से करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 11 से डिवाइड किया, तो बेटा ये नंबर आपको रिमाइंडर 2 दे देगा। तो ये आप कह सकते हो कि ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ 13 के साथ भी सेम रूल है। तो 13 से कीजिएगा डिवाइड। तो 13 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा बेटा, ये तो 13 8 104। तो फिर भी इसमें 8 रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर आपको 8 दे देगा। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर कंप्लीटली 13 से डिविजिबल नहीं है। तो ये कॉमन रूल था 7, 11, 13 के लिए। एक काम कीजिएगा कि आप अपने मोबाइल नंबर को लिखिएगा और उसको चेक कीजिएगा क्या वो 7, 11, 13 से डिविजिबल है। जैसे मैं एक नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसको देखते हैं। बेटा जैसे मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिया है और मैं चेक करता हूँ कि ये जो नंबर है ये 7, 11 या 13 से डिविजिबल है या नहीं। ऐसे ही आप भी अपना अपना मोबाइल नंबर ले सकते हैं और उनको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो आपको क्या करना था कि लास्ट से 3 डिजिट का पेयर बनाना है। तो 190 464 एंड 439। अच्छा, यहाँ पे 8 रिमेनिंग बचा, तो आप 2 जीरो आगे ऐड कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो पेयर है उनका डिफरेंस आपको चेक करना था। तो यहाँ पे मैं ऑल्टरनेट अगर चेक करूं तो एक पेयर ये है आपका एंड एक पेयर ये है, तो इन दोनों का सम कीजिएगा और रिमेनिंग जो दो पेयर बचे इनका भी आपस में सम कीजिएगा, फिर उनका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे पेयर हैं, एक है बेटा 008 एंड यहाँ पे ऑल्टरनेट क्या था 464। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 472। नाउ जो दूसरा पेयर है 439 एंड नेक्स्ट कितना था 190। अच्छा इनका सम कितना आएगा 9, दिस इज 12 एंड 5 1 6 629। यहाँ पे आया 472 और यहाँ पे 629। अब इनका डिफरेंस चेक कीजिएगा। तो अगर आप 629 में से 472 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 माइनस 2 7 एंड 12 माइनस 7 5 एंड दिस इज 5 माइनस 4 1। तो 157 आया आपका। तो 157 को आप जिससे भी डिवाइड करके, जिसके साथ भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे 7 से डिवाइड कीजिए तो 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1 17, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा बेटा 3। तो जहां भी रिमाइंडर बचेगा तो वो नंबर डिविजिबल नहीं है, तो आप कह सकते हो ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं था। नाउ 157 को अब जैसे मुझे चेक करना है 11 के साथ, 11 से करके देखते हैं। तो 11 बन जाए 11, रिमाइंडर कितना बचा 4 47, तो आप कह सकते हो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अच्छा यही सेम अगर मैं 13 के साथ चेक करूं तो 13 के साथ भी ये रिमाइंडर कितना दे देगा 1, क्योंकि 13 1 जा 13, रिमाइंडर 2 27, 13 2 जा 26, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो आप कह सकते हो ये नंबर 13 से भी डिविजिबल नहीं था। तो आप कह सकते थे ये जो भी नंबर मैंने लिया था ये ना तो 7 से डिविजिबल है, ना 11 से, ना ही 13 से। इज दैट क्लियर? अच्छा अब मैं एक एग्जांपल ऐसा ले लेता हूं जिसमें सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल हम लोग चेक करें, ठीक है ना। जैसे मैंने यही नंबर लिया, मैं दोबारा लिख रहा हूं, चलिए देखते हैं। तो गाइस मैंने वही सेम नंबर लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये जो भी नंबर्स लिखे हैं इन नंबर्स के साथ इसकी डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ ना। तो वैसे मैं अभी इससे पहले हम लोगों ने बेटा किसका 7 के साथ, 11 के साथ और 13 के साथ चेक कर चुके हैं। तो ये नंबर ना तो 7 से डिविजिबल था, ना ही 11, ना ही 13। अच्छा 11 का एक और रूल मैंने आपको बताया था, दैट इज क्या, ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो भी डिजिट है उनका सम और जो रिमेनिंग ऑल्टरनेट प्लेसेस पे थे उनका सम, अगर दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। नाउ अब बाकी नंबर देखते हैं। जैसे 2 के साथ देखना है मुझे, तो लास्ट में 0 ऑलरेडी आ रहा है, तो लास्ट में इवन नंबर है, तो मैं कह सकता हूं ये नंबर किससे बेटा 2 से डिविजिबल है। नाउ 3 के साथ चेक करते हैं। तो 3 के लिए क्या बताया था कि जो भी डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इंडिविजुअल सम ना निकाल के आपको टाइम लगेगा, तो आप सीधा सीधा एक एक डिजिट देख लो। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये बेटा 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हट गया। नाउ 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 भी कैंसिल आउट 3 से हो जाएगा, 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा 8 और 4 मिलके 12 होगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ अब आपका 4 + 1 5 और 5 और 4 9, तो ये तीनों मिलके आपको 9 देंगे, तो 9 भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कंप्लीट नंबर किससे 3 से डिविजिबल है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा देखिएगा, अगर नहीं आई है तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। देखिएगा 9 ऑलरेडी डिविजिबल है 3 से, 6 ऑलरेडी डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है, 8 और 4 मिलके कितना 12 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल हो जाएगा। नाउ 4 और 4 8 + 1 9, तो 9 भी 3 से डिविजिबल है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये पूरा कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। नाउ 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है बेटा यहाँ पे 9 और 0 90 है। तो क्या ये 94 से डिविजिबल है, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 2 दे देगा आपको। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 2 बचेगा, तो आप कह सकते हो ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। नाउ 5 से चेक करते हैं। 5 का रूल क्या होता है, या तो लास्ट वाला डिजिट आपका क्या होना चाहिए 0, या फिर 0 ना होके क्या हो 5, तो मैं कह सकता हूं वो कंप्लीट नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो देखिएगा लास्ट में 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। अच्छा 6 के लिए क्या होगा, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। तो 6 को अगर आप ब्रेक करेंगे बेटा तो 2 × 3 लिख सकते हो आप इसको ना। तो 2 × 3 लिखने पे ये दोनों नंबर आपस में कैसे हैं, कोप्राइम नंबर हैं। आपस में बेटा कैसे नंबर हैं, कोप्राइम। आपको उस नंबर को ऐसे नंबर्स में ब्रेक कर लेना है वो आपस में कोप्राइम हो। तो अब आपको ये चेक करना है, अगर ये नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा ऑलरेडी आपने देखा कि ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। नाउ 7 ऑलरेडी कर चुके हैं, अब 8 की बात करते हैं। तो 8 के लिए क्या था बेटा कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 190 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3, और 8 × 4
8 इंटू 3 24, तब रिमाइंडर इसमें बचेगा आपका 6। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 से डिविजिबल नहीं था तो 8 से भी नहीं होगा। नाउ अब करते हैं 9 की बात, तो 9 से चेक कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो देखते हैं 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, वही डिजिट का सम चेक करना है आपको। देखो 9 ऑलरेडी डिविजिबल है, अब हमें एक और 9 बनाना होगा। तो अगर एक और 9 देखूं तो ये 9 है, तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। 3 और 6 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 9, तो ये दोनों नंबर ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ 4 और 4 8 और 1 9, तो ये भी तीनों नंबर मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे 9 से। नाउ अब आपका बचा 8 और 4। अच्छा 8 और 4 कितना होता है बेटा, दैट इज 12। तो 12 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, सो वी कैन से कि ये जो नंबर होगा वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ अब बात 10 की करें, तो 10 लास्ट में 0 आ रहा है ऑलरेडी, तो ये नंबर 10 से डिविजिबल है। अच्छा अगर मैं बात करूं 12 की, कि ये नंबर 12 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या करोगे बेटा, मैं दोबारा लिख देता हूं नंबर को, 8439 464190। अगर मुझे इसको 12 से चेक करना है, तो पहले 12 को आप ब्रेक कर लो को प्राइम नंबर्स में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 4 इंटू 3। अच्छा ये दोनों नंबर आपस में कैसे को प्राइम, को प्राइम नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले केवल 1 को छोड़ के, तो वो नंबर कैसे होते हैं, को प्राइम। तो अब पहले तो 4 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अच्छा आपने ऑलरेडी देख चुके हो आप लोग कि ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं था, लेकिन 3 से था। तो 3 से था लेकिन 4 से नहीं था, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली 12 से नहीं होगा, केवल 3 से है। तो 12 से डिविजिबल होने के लिए 4 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी ये नंबर 12 से डिविजिबल हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि नंबर 12 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 मैं पहले ही चेक कर चुका हूं और 4 भी पहले ही चेक कर चुका हूं। तो 4 से डिविजिबल नहीं था, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि नंबर 4 से भी डिविजिबल, सॉरी 12 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नाउ अगर ऐसे चेक करना होता कि ये नंबर 18 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 18 को पहले बेटा ब्रेक करोगे को प्राइम में, तो को प्राइम में ब्रेक करने पे 9 into 2 लिख सकते हो आप। तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए एंड 9 से भी होना चाहिए। तो 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं था, हम अभी हमने देखा था ना। अच्छा दोबारा देख लेते हैं, तो ये 9, जैसे मैं अगर इसको 9 से चेक करूं, 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 9 से फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये 0 डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है। अच्छा यहाँ पे अगर देखें तो ये 9 भी डिविजिबल है। अच्छा 6 और 3 मिलके कितना होगा 9, ये डिविजिबल हो जाएगा। नाउ 4 और 4 8 + 1 9, ये भी डिविजिबल है। तो रिमेनिंग कितना बचा 8 और 4, तो 8 और 4 कितना होता है बेटा 12 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि ये नंबर जब 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 18 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो ये 3 डिविजिबिलिटी रूल हमने सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिए हैं कि किस किस नंबर से, सारे नंबर हमने 1 से लेके और 13 तक, और बाकी के जैसे 18 है 15 है, तो आप उसको क्या करोगे, ब्रेक करके को प्राइम में ब्रेक करेंगे और फिर उसको चेक करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप डिफरेंट नंबर ले सकते हो और उनको चेक कीजिएगा। फिर अगले सेशन में हम एक प्रैक्टिस सेट इसी का डिविजिबिलिटी रूल कर लेंगे। तो तब तक ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।